जब कोई इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे ये समझना होता है कि लक्ष्य सिर्फ सपना नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदारी होता है। ये किताब उसी जिम्मेदारी की शुरुआत है। यहाँ बताया गया है कि लक्ष्य चुनना क्यों जरूरी है और बिना स्पष्ट दिशा के मेहनत कैसे बेकार चली जाती है। इंसान अक्सर मेहनत तो करता है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो किस दिशा में जा रहा है। यही वजह है कि परिणाम नहीं मिलते। इस कहानी की शुरुआत उसी पल से होती है जब व्यक्ति अपने मन से ये वादा करता है कि अब वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहेगा। वो अपने लक्ष्य को पहचानता है, उसे लिखता है, महसूस करता है और उसे अपने जीवन का केंद्र बना लेता है। यहीं से जीत की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। हर लक्ष्य के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा डर होता है। डर असफलता का, लोगों की राय का और कभी-कभी सफलता का भी। इस हिस्से में समझाया गया है कि डर कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि मन की बनाई हुई दीवार है। जैसे ही इंसान इस दीवार को पहचान लेता है, उसकी ताकत आधी रह जाती है। कहानी में बताया गया है कि कैसे लोग शुरुआत में जोश से भरे होते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वे पीछे हट जाते हैं। जीतने वाले वही होते हैं जो डर को खत्म नहीं करते, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। डर को साथ लेकर चलना सीखना ही असली हिम्मत है। जब इंसान ये समझ लेता है कि डर रास्ता रोकने नहीं, बल्कि दिशा दिखाने आता है, तब उसकी सोच बदल जाती है। लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना आसान नहीं होता, क्योंकि दुनिया हर दिन ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। इस भाग में बताया गया है कि ध्यान भटकना स्वाभाविक है, लेकिन उसी में फंस जाना कमजोरी है। मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों की बातें और अनगिनत बहाने इंसान को उसके लक्ष्य से दूर खींचते हैं। कहानी ये सिखाती है कि सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास समय ज्यादा होता है, बल्कि इसलिए कि वे अपने समय की रक्षा करते हैं। वे तय करते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। जब इंसान अपने दिन की शुरुआत लक्ष्य की याद से करता है और अंत उसी सोच के साथ करता है, तो धीरे धीरे ध्यान मजबूत होने लगता है। मेहनत और निरंतरता के बिना कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं होता। इस हिस्से में ये साफ किया गया है कि एक दो दिन की मेहनत से जीवन नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब इंसान बिना दिखावे के रोज छोटे छोटे कदम उठाता है। कहानी ये बताती है कि ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर तुरंत सफलता नहीं मिली तो रास्ता गलत है, जबकि सच ये है कि हर बड़ा परिणाम समय मांगता है। जो लोग रोज बिना थके काम करते रहते हैं, वही अंत में जीतते हैं। निरंतरता साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। इस भाग में सोच की ताकत को समझाया गया है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर सोच कमजोर होगी तो मेहनत भी कमजोर पड़ेगी। कहानी बताती है कि जीतने वाले लोग खुद से अलग तरह की बातें करते हैं। वे खुद को असफल नहीं, बल्कि सीखने वाला मानते हैं। जब गलती होती है तो वे खुद को कोसते नहीं, बल्कि सुधार करते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि समस्या नहीं होगी, बल्कि ये कि समस्या आने पर भी इंसान खुद पर भरोसा रखे। यही भरोसा उसे बार बार उठने की ताकत देता है। असफलता इस यात्रा का सबसे जरूरी हिस्सा है। यहाँ बताया गया है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि संकेत होती है कि कुछ नया सीखना बाकी है। कहानी में समझाया गया है कि जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी पूरी ताकत से कोशिश ही नहीं करते, जबकि जो लोग असफलता को शिक्षक मान लेते हैं, वे हर बार और मजबूत बनकर लौटते हैं। असफलता इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने आती है। जब ये बात मन में बैठ जाती है, तो हार भी आगे बढ़ने का कारण बन जाती है। इस हिस्से में आत्मानुशासन की बात की गई है। लक्ष्य पाने के लिए प्रेरणा काफी नहीं होती, क्योंकि प्रेरणा आती जाती रहती है। असली ताकत अनुशासन में होती है। कहानी ये सिखाती है कि चाहे मन करे या ना करे, सही काम करते रहना ही अनुशासन है। सफल लोग अपने मूड के गुलाम नहीं होते। वे जानते हैं कि आज किया गया छोटा सा काम कल बड़ी जीत बनेगा। आत्मानुशासन इंसान को भीड़ से अलग करता है और उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। यहाँ धैर्य का महत्व समझाया गया है। कई बार मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं दिखते और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कहानी बताती है कि प्रकृति में भी हर चीज समय लेकर फल देती है। बीज आज बोया जाता है, लेकिन फल बाद में मिलता है। लक्ष्य भी उसी तरह होते हैं। जो इंसान धैर्य रखता है, वही सही समय आने पर बड़ा परिणाम देखता है। धैर्य इंसान को टूटने से बचाता है और उसे आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। इस भाग में खुद पर विश्वास की गहराई को बताया गया है।
जब दुनिया शक करती है तब खुद पर भरोसा रखना सबसे मुश्किल होता है। कहानी ये सिखाती है कि अगर इंसान खुद पर विश्वास खो देता है तो कोई भी साथ नहीं दे सकता। जीत की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। जैसे जैसे इंसान अपने छोटे वादे पूरे करता जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। यही आत्मविश्वास उसे बड़े फैसले लेने की हिम्मत देता है। अंत में ये समझाया गया है कि जीत कोई एक दिन की घटना नहीं होती, बल्कि एक प्रक्रिया होती है। लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना, गिरकर उठना, सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना ही असली जीत है। कहानी ये बताती है कि जो इंसान अंत तक डटा रहता है वही जीतता है। रास्ता चाहे जितना कठिन हो, अगर ध्यान लक्ष्य पर टिका रहे तो मंजिल खुद करीब आती चली जाती है। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। लक्ष्य पर ध्यान रखो जब तक जीत न जाओ। जब इंसान कुछ समय तक लगातार अपने लक्ष्य पर काम करता है, तब उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। वो समझने लगता है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन ऊर्जा से भरे होते हैं तो कुछ दिन थकान और उलझन से। इस हिस्से में बताया गया है कि सफल वही होता है जो बुरे दिनों में भी हार नहीं मानता। लक्ष्य की सच्ची परीक्षा उन्हीं पलों में होती है जब मन कहता है रुक जाओ। जो इंसान उस आवाज को अनसुना करना सीख लेता है वही आगे निकलता है, क्योंकि जीत अक्सर उन लोगों को मिलती है जो आखिरी मोड़ पर भी चलना नहीं छोड़ते। यहाँ तुलना की आदत पर रोशनी डाली गई है। इंसान अपने लक्ष्य से ज्यादा दूसरों की प्रगति देखने लगता है और वहीं से उसकी ऊर्जा गिरने लगती है। कहानी सिखाती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता छोटा होता है, किसी का लंबा। तुलना करने से केवल आत्मविश्वास टूटता है। जो अपने रास्ते पर ध्यान रखता है वही अपनी बेहतर बनना है, तभी उसकी असली प्रगति शुरू होती है। इस भाग में निर्णय लेने की ताकत को समझाया गया है। जीवन में कई मौके आते हैं जब इंसान असमंजस में फंस जाता है, वह सही और आसान के बीच चुनाव करता है। कहानी बताती है कि आसान रास्ता अक्सर लक्ष्य से दूर ले जाता है। सही रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही इंसान को मजबूत बनाता है। जो लोग निर्णय लेने से डरते हैं वे अवसर खो देते हैं। जो लोग जोखिम लेकर आगे बढ़ते हैं वही आगे चलकर मिसाल बनते हैं। ये हिस्सा बताता है कि लक्ष्य के लिए त्याग क्यों जरूरी है। हर बड़ी जीत के पीछे कुछ छोड़ने की कहानी होती है। आराम, नींद, मनोरंजन और कभी-कभी लोगों की उम्मीदें भी। कहानी ये सिखाती है कि जब तक इंसान कुछ छोड़ने को तैयार नहीं होता, तब तक कुछ पाने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। त्याग दर्द देता है, लेकिन वही दर्द भविष्य की ताकत बनता है। जो इंसान ये समझ लेता है वह शिकायत करना बंद कर देता है। यहाँ आदतों की भूमिका को गहराई से समझाया गया है। इंसान का जीवन उसकी आदतों का परिणाम होता है। बड़ी जीत छोटे रोजाना कामों से बनती है। कहानी बताती है कि जो इंसान अपनी सुबह, अपनी सोच और अपने समय को सही आदतों से भर लेता है, उसका लक्ष्य अपने आप करीब आने लगता है। बुरी आदतें चुपचाप लक्ष्य को दूर कर देती हैं। अच्छी आदतें बिना शोर किए सफलता की नींव रखती हैं। इस भाग में असहजता की ताकत बताई गई है। इंसान अक्सर वही काम करता है जिसमें उसे आराम मिलता है, लेकिन कहानी सिखाती है कि विकास आराम के बाहर होता है। जब इंसान खुद को कठिन हालात में डालता है, तभी वह नया बनता है। असहज फैसले, असहज मेहनत और असहज बदलाव ही इंसान को जीत की ओर ले जाते हैं। जो इस सच को स्वीकार कर लेता है, वो डर से ऊपर उठ जाता है। ये हिस्सा बताता है कि लक्ष्य को बार बार याद करना क्यों जरूरी है। समय के साथ उत्साह कम हो जाता है और मन भटकने लगता है। कहानी सिखाती है कि रोज खुद को याद दिलाना पड़ता है कि ये रास्ता क्यों चुना था। जब कारण मजबूत होता है तो थकान भी कम महसूस होती है। लक्ष्य को महसूस करना, उसे देखना और उसके बारे में सोचना इंसान को फिर से ऊर्जा देता है। यहाँ लोगों की नकारात्मक बातों से निपटने की कला बताई गई है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, आलोचना बढ़ती जाती है। कहानी बताती है कि आलोचना अक्सर उन लोगों से आती है जिन्होंने कोशिश ही नहीं की। जो इंसान हर बात को दिल पर ले लेता है वह रुक जाता है। जो सीखने लायक बात रखता है और बाकी छोड़ देता है, वही आगे बढ़ता है। नकारात्मकता को नजरअंदाज करना भी एक कला है। इस हिस्से में समय की कीमत को समझाया गया है। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं लौटता। कहानी ये सिखाती है कि सफल लोग समय को सबसे कीमती संसाधन मानते हैं। वे बेकार की चीजों में समय नहीं गंवाते। वे जानते हैं कि हर दिन लक्ष्य के लिए एक अवसर है।
जो इंसान समय का सम्मान करता है, समय उसे परिणाम देकर सम्मान लौटाता है। ये भाग बताता है कि अंदर की आवाज पर भरोसा करना क्यों जरूरी है। कभी कभी दुनिया की सलाह और अपना मन टकराता है। कहानी सिखाती है कि हर किसी की बात सुनो, लेकिन फैसला खुद की समझ से लो। जीतने वाले लोग अपने अनुभव और सीख पर भरोसा करते हैं। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, तब वह भीड़ से अलग खड़ा होता है और उसी अलग रास्ते पर चलकर जीत तक पहुंचता है। जब इंसान आधे रास्ते से आगे बढ़ जाता है, तब सबसे खतरनाक चीज आती है, झूठा आत्मविश्वास। इस हिस्से में बताया गया है कि कुछ प्रगति होते ही इंसान ढीला पड़ने लगता है। उसे लगता है कि अब सब आसान हो गया है, जबकि असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। कहानी सिखाती है कि लक्ष्य तब तक लक्ष्य है जब तक वह पूरा ना हो जाए। बीच में रुकना सबसे बड़ी गलती होती है। जो इंसान आखिरी दम तक अनुशासन बनाए रखता है, वहीं जीत को हाथ से फिसलने नहीं देता। ये भाग बताता है कि थकान केवल शरीर की नहीं होती, दिमाग की भी होती है। कई बार शरीर चल सकता है, लेकिन मन जवाब दे देता है। कहानी समझाती है कि ऐसे समय में इंसान को आराम नहीं, बल्कि उद्देश्य की याद जरूरी होती है। जब मन को फिर से ये याद दिलाया जाता है कि ये संघर्ष क्यों शुरू किया था, तब भीतर से नई ऊर्जा निकलती है। मानसिक थकान को हराना सीख लेना जीत के बहुत करीब ले जाता है। इस हिस्से में फोकस टूटने के बाद उसे दोबारा जोड़ने की कला बताई गई है। कोई भी इंसान हर समय केंद्रित नहीं रह सकता। फर्क बस इतना है कि विजेता जल्दी वापस लौट आता है। कहानी बताती है कि जैसे ही इंसान भटकाव को पहचान ले, उसे तुरंत सही रास्ते पर लौटना चाहिए। खुद को दोष देने से बेहतर है खुद को सुधारना। यही समझ इंसान को लगातार आगे बढ़ाती है। यहाँ ये बताया गया है कि अकेलापन इस यात्रा का हिस्सा क्यों बन जाता है। जैसे जैसे इंसान अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होता है, उसकी सोच दूसरों से अलग होने लगती है। लोग कम समझते हैं, कम साथ देते हैं। कहानी सिखाती है कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि संकेत है कि इंसान सही रास्ते पर है। जो इस अकेलेपन में खुद को मजबूत बनाता है, वही आगे चलकर भीड़ का नेतृत्व करता है। इस भाग में भावनाओं पर नियंत्रण की बात की गई है। गुस्सा, निराशा, जलन और डर, ये सब इंसान को अंदर से तोड़ सकते हैं। कहानी ये सिखाती है कि भावनाएं आना गलत नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से फैसले लेना नुकसानदेह होता है। जो इंसान शांत रहकर सोचता है, वही सही कदम उठाता है। भावनात्मक संतुलन इंसान को स्थिर रखता है, चाहे हालात कैसे भी हों। यह हिस्सा बताता है कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। कई लोग थोड़ा सा सीखकर खुद को सबसे आगे समझने लगते हैं। कहानी समझाती है कि जीतने वाले लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे हर अनुभव से कुछ ना कुछ निकालते हैं। सीखने की ये आदत इंसान को अपडेट रखती है और उसे दूसरों से आगे ले जाती है। जो सीखना बंद करता है, उसकी प्रगति भी वहीं रुक जाती है। इस भाग में ये समझाया गया है कि लक्ष्य के रास्ते में रुकावटें क्यों आती हैं। ये रुकावटें संयोग नहीं होती, बल्कि परीक्षा होती है। कहानी बताती है कि हर बाधा ये देखने आती है कि इंसान सच में कितना चाहता है। जो इंसान हर रुकावट के सामने डट जाता है, वही साबित करता है कि वह जीत का हकदार है। रुकावटों से भागना नहीं, उन्हें पार करना सीखना ही असली ताकत है। यहाँ ये बताया गया है कि खुद की पहचान केवल परिणाम से नहीं होती। कई बार परिणाम देर से आता है, लेकिन इंसान का चरित्र उसी प्रक्रिया में बनता है। कहानी सिखाती है कि मेहनत करते रहना ही सबसे बड़ी पहचान है। जो इंसान ईमानदारी से प्रयास करता है, वह हार कर भी जीत की नींव रख देता है। यही सोच उसे अंत में सफल बनाती है। इस हिस्से में आत्मसम्मान की भूमिका को समझाया गया है। लक्ष्य की दौड़ में खुद को छोटा समझ लेना सबसे बड़ा नुकसान है। कहानी बताती है कि जो इंसान खुद की कदर करता है, वही दूसरों से भी सम्मान पाता है। आत्मसम्मान इंसान को गलत समझौतों से बचाता है और उसे सही फैसले लेने की ताकत देता है। यही ताकत उसे मंजिल तक पहुंचाती है। ये भाग बताता है कि जीत का मतलब सिर्फ लक्ष्य पाना नहीं, बल्कि उस इंसान में बदल जाना है जो लक्ष्य पाने के काबिल था। जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। कहानी ये सिखाती है कि यही असली जीत है। लक्ष्य तो एक पड़ाव था, असली इनाम वो सोच, अनुशासन और ताकत है जो इस यात्रा में मिली। इस पड़ाव पर पहुंचकर इंसान को लगने लगता है कि अब सब समझ में आ गया है।
लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। ये हिस्सा बताता है कि जितना आगे बढ़ते हो उतनी ही ज्यादा समझदारी की जरूरत पड़ती है। छोटी सी लापरवाही बड़ी मेहनत पर पानी फेर सकती है। कहानी सिखाती है कि आखिरी चरणों में सतर्कता सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जो इंसान अंत तक सीखने वाला बना रहता है वही खुद को सुरक्षित रख पाता है और लक्ष्य से भटकता नहीं। यहाँ दबाव को संभालने की कला समझाई गई है। जैसे जैसे मंजिल पास आती है उम्मीदें बढ़ने लगती हैं, खुद से भी और दूसरों से भी। कहानी बताती है कि ये दबाव कई लोगों को तोड़ देता है। जो इंसान इस दबाव को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी मान लेता है वही स्थिर रह पाता है। दबाव को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख लेना जीत को आसान बना देता है। इस हिस्से में असफलता के डर के दूसरी बार लौटने की बात की गई है। कई बार इंसान आगे बढ़ने के बाद फिर से डर महसूस करता है। कहानी समझाती है कि ये डर संकेत है कि इंसान कुछ बड़ा करने के करीब है। जो लोग इस डर को पहचान कर आगे बढ़ते हैं वही इतिहास बनाते हैं। डर से भागना नहीं, उसे समझकर चलना ही परिपक्वता है। ये भाग बताता है कि खुद से किए गए वादों की अहमियत क्या होती है। दुनिया से किए गए वादे टूट भी जाए तो जिंदगी चल जाती है, लेकिन खुद से किया गया वादा टूट जाए तो आत्मविश्वास टूटता है। कहानी सिखाती है कि रोज छोटे वादे निभाने से ही बड़ी जीत बनती है। आत्मविश्वास किसी जादू से नहीं बल्कि रोज के ईमानदार प्रयास से पैदा होता है। यहाँ ये बताया गया है कि शोर से दूर रहना क्यों जरूरी हो जाता है। जैसे जैसे इंसान सफल होने लगता है लोग उसकी ओर देखने लगते हैं, सलाह, राय और प्रशंसा बढ़ने लगती है। कहानी बताती है कि इस शोर में खो जाना आसान है। जो इंसान अपनी आंतरिक शांति बनाए रखता है वही सही दिशा में चलता रहता है। शांति ही स्पष्टता देती है। इस हिस्से में विनम्रता की ताकत समझाई गई है। सफलता अगर अहंकार ले आए तो वही सफलता पतन का कारण बन जाती है। कहानी सिखाती है कि सच्चे विजेता हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। वे जानते हैं कि ये यात्रा कभी भी रुक सकती है। विनम्रता इंसान को सीखने योग्य बनाए रखती है और यही उसे लंबे समय तक आगे रखती है। ये भाग बताता है कि ऊर्जा को सही जगह लगाना क्यों जरूरी है। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कहानी समझाती है कि समझदार इंसान वही होता है जो चुनता है कि कहाँ प्रतिक्रिया देनी है और कहाँ आगे बढ़ जाना है। अपनी ऊर्जा को लक्ष्य के लिए बचाकर रखना ही असली समझदारी है। इस हिस्से में आत्मनिरीक्षण की अहमियत बताई गई है। रुककर खुद से सवाल करना कि क्या रास्ता अभी भी सही है, इंसान को गलत दिशा में जाने से बचाता है। कहानी सिखाती है कि आत्मनिरीक्षण कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जो इंसान खुद को जांचता रहता है वही लंबे समय तक सही रास्ते पर रहता है। ये भाग समझाता है कि मंजिल पास आने पर समय सबसे तेज लगता है। दिन जल्दी गुजरते हैं और फैसले भारी लगते हैं। कहानी बताती है कि ऐसे समय में इंसान को शांत रहकर एक एक कदम सोचना चाहिए। जल्दबाजी यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। धैर्य अंतिम परीक्षा होता है। ये हिस्सा बताता है कि अंत के पास पहुंचकर भी खुद को वही इंसान रखना जरूरी है जो शुरुआत में था, ईमानदार, भूखा और केंद्रित। कहानी ये सिखाती है कि जो इंसान अंत तक अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता वही सच्ची जीत हासिल करता है। यही वो शक्ति है जो लक्ष्य को जीत में बदल देती है। जब इंसान आखिरी चरण में पहुंचता है तब उसे लगने लगता है कि अब बस थोड़ा सा बाकी है, लेकिन यही थोड़ा सा हिस्सा सबसे ज्यादा संयम मांगता है। ये भाग बताता है कि अंत के पास आकर लापरवाही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। कहानी सिखाती है कि जितनी मेहनत शुरुआत में थी उतनी ही सजगता अंत में भी जरूरी होती है। जो इंसान आखिरी कदमों को भी उतनी ही गंभीरता से लेता है वही जीत को पूरी तरह अपने हाथ में ले पाता है। ये हिस्सा समझाता है कि मन आखिरी बार कैसे परीक्षा लेता है। अचानक पुराने डर, पुराने शक और पुराने सवाल फिर से सामने आने लगते हैं। कहानी बताती है कि ये मन की आखिरी चाल होती है। जो इंसान इस चाल को पहचान लेता है वो विचलित नहीं होता। वो जानता है कि ये अस्थायी है और मंजिल बहुत पास है। यही समझ उसे स्थिर बनाए रखती है। इस भाग में स्पष्ट किया गया है कि सफलता का डर भी वास्तविक होता है।
कई बार इंसान जीत के इतना करीब आकर घबरा जाता है क्योंकि जीत के बाद जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। कहानी सिखाती है कि इस डर से भागना नहीं चाहिए, जीत को स्वीकार करना भी सीखना पड़ता है। जो इंसान इस डर को समझकर आगे बढ़ता है वही सफलता को संभाल पाता है। यहाँ ये बताया गया है कि पुराने दर्द और संघर्षों को कैसे ताकत में बदला जाता है। पूरी यात्रा में जो चोटें लगी होती हैं वही इंसान को मजबूत बनाती हैं। कहानी बताती है कि विजेता अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि ईंधन बनाते हैं। वे हर संघर्ष को याद करके खुद को और आगे धकेलते हैं। यही सोच उन्हें आखिरी मोड़ पर भी थकने नहीं देती। इस हिस्से में स्पष्ट किया गया है कि लक्ष्य के पूरा होने से पहले भी इंसान को खुद को नियंत्रित रखना क्यों जरूरी है। जश्न मनाने की जल्दी कई बार मेहनत अधूरी छुड़वा देती है। कहानी सिखाती है कि सही समय से पहले ढील देना पूरे सफर को नुकसान पहुंचा सकता है। जो इंसान सही पल का इंतजार करता है वही पूरी जीत का हकदार बनता है। ये भाग बताता है कि अंत में इंसान अकेले ही खड़ा होता है। सलाह, समर्थन और साथ कम हो जाते हैं। कहानी सिखाती है कि यही वो समय है जब खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करना पड़ता है। जो इंसान खुद का सहारा बन जाता है वही इस अकेलेपन को पार करता है और मंजिल तक पहुंचता है। इस हिस्से में आंतरिक शांति की भूमिका को समझाया गया है। जब बाहर सब कुछ तेज होता है तब अंदर शांति जरूरी होती है। कहानी बताती है कि जो इंसान अपने मन को शांत रखना सीख लेता है वही सही निर्णय ले पाता है। ये शांति उसे डर, घबराहट और जल्दबाजी से बचाती है। ये भाग समझाता है कि जीत से पहले आखिरी सीख नम्रता की होती है। खुद को श्रेष्ठ समझने का भाव आते ही पतन शुरू हो जाता है। कहानी सिखाती है कि विनम्र रहकर ही इंसान जीत को संभाल सकता है। जो इंसान जमीन से जुड़ा रहता है वही लंबे समय तक खड़ा रहता है। इस हिस्से में बताया गया है कि जब मंजिल सामने होती है तब इंसान को वर्तमान में रहना चाहिए। अतीत की गलतियां और भविष्य की चिंताएं ध्यान भटका सकती हैं। कहानी सिखाती है कि इसी पल पर ध्यान टिकाना ही आखिरी कुंजी है। यही ध्यान अंतिम जीत की ओर ले जाता है। अंत में ये समझाया गया है कि जीत सिर्फ एक परिणाम नहीं बल्कि एक परिवर्तन होती है। इंसान वही नहीं रहता जो इस यात्रा की शुरुआत में था। कहानी बताती है कि जिसने अंत तक फोकस बनाए रखा, जिसने हार नहीं मानी और जिसने खुद को नहीं छोड़ा वही सच्चा विजेता है। यही संदेश है। लक्ष्य पर ध्यान रखो तब तक जब तक जीत तुम्हारी पहचान न बन जाए।